ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जा रहे हैं अपनी मम्मी के घर, क्योंकि मेरा काफ़ी दिन से मन था और मुझे टाइम नहीं लगा था। तो फाइनली आज बच्चों की छुट्टी है और मुझे मिला है टाइम, तो चलते हैं अपनी मम्मी के घर और काफ़ी अपनी मम्मी का घर। तो अभी आ चुके हैं हम अपने स्टॉप पर और यहाँ से लेना है हमें ऑटो। तो किट्टू बिट्टू बिल्कुल थक गई थी पैदल चल चल के, तो किट्टू जो है वो बिट्टू को स्टूल पर बैठा रही थी। तो बस अब ऑटो आने वाला है, ऑटो लेंगे और चलेंगे अपने घर। तो ऑटो आ गया था और हमने ले लिया है ऑटो और हम तीनों इसमें बैठ चुके हैं और हम पहुंच गए हैं अपने घर। तो यह रास्ता है मेरी मम्मी के घर जाने का। तो कुछ जो डिस्टेंस है वो पैदल ही चलना पड़ता है। पापा भी आने वाले होंगे, तो बस पापा गए थे और हम तीनों बैठ गए थे बाइक पर और किट्टू बिट्टू के लग रहे थे जय श्री राम के नारे। तो बस पहुंच गए थे अभी घर। तो घर पे हमने लबीस को चॉकलेट दी थी और लबी जो है बड़ा शरारती है, अपने बाबा की गोद में बैठा हुआ था और हमारे पास बिल्कुल भी नहीं आता है। तो अभी मम्मी खेतों में लेकर गई थी, तो मम्मी दिखा रही थी मुझे बैगन के पेड़ की बैगन कैसे लगे हुए हैं। तो देख सकते हैं आप, छोटे छोटे बैंगन अभी लगे हुए हैं और बड़े जो बैंगन थे वो हमने यहाँ से निकाल लिए थे और आज सब्जी भी बना ली थी। तो फिर क्या था, फिर बस देख रहे थे सारी फसलों को क्या क्या बोया है घर अपने खेतों में। तो यहाँ हमने मेथी बो रखी थी और ये है मूली सलगम, और इधर जो एरिया है वो पालक का एरिया है और ये सलगम है। तो सलगम भी हमारी कुछ निकल कर आ चुकी हैं। तो अभी जो सलगम है वो छोटी हैं, इसलिए हमने इन्हें नहीं निकाला। तो ये थे बैगन जो कि मम्मी ने मुझे दिए थे निकाल कर, और ये है मूली। तो ये पूरी एक क्यारी जो है हमने मूली की बना रखी है। तो यहाँ सारी मूलियाँ हैं और उसके बाद आलू दिखाती हूँ आपको। तो ये है आलू का खेत और मम्मी आलू के खेतों में से देख रही थी कि किसी पेड़ के नीचे से आलू तो नहीं निकले हुए हैं। तो बस अभी गोभी के भी पेड़ दिखाऊंगी आपको, बने रहें ब्लॉग में। तो बस आ गए थे हम गोभी के पेड़ों की तरफ। तो ये है गोभी तो बस मम्मी के पीछे पीछे मैं भी जा रही थी, देख रही थी अपने खेतों को कि हमारे खेतों में क्या क्या फसल है। तो खाने लायक कुछ सब्जियां तो हमारी अपनी ही हो जाती हैं, हमें दिक्कत नहीं होती है। तो कुछ ही सब्जियां जो खरीदनी पड़ती हैं। तो ये थे गोभी। तो यहाँ गोभी का फूल खिला हुआ था और साइड में ही एक छोटू सा फूल और है। तो देखिए काफ़ी प्यारे लग रहे हैं फूल। और वहाँ खड़ा था मेरा प्यारा सा लविश और मेरी अन्नू भाभी। तो बस और कुछ आए हुए थे यहाँ पे गांव से कुछ लोग, और अन्नू ने मुझे और सभी को चाय दे दी थी, तो चाय ले रहे थे हम। और अभी फिर निकली मैं खेतों की तरफ। तो खेतों में देखिए ये सरसों के पेड़ हैं जो कि पीले फूल आए पड़े हैं। और ये खेत जो है बिल्कुल खाली है साइड से, इसमें कुछ टाइम से फसल बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। तो बस अब चलते हैं आगे वाले खेत पर जहाँ हमने बो रखे हैं कुछ। तो बस चल रहे हैं अपने खेतों में और काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का, काफ़ी अच्छा मन भी लगता है। चारों तरफ अभी हरियाली ही हरियाली है और वैसे भी ठंड का मौसम है तो ठंड भी यहाँ काफ़ी है। तो बस ये है हमारा गेहूं का खेत, देख सकते हैं आप, बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है। तो यहाँ कर रखे हैं कुछ गेहूं। तो अपने खाने लायक गेहूं ही हो पाते हैं इसमें, क्योंकि काफ़ी सारी फसल जो है पूरे खेत में कर रखी हैं। तो बस इतना ही कर लेते हैं कि अपना घर का साल का कंप्लीट हो जाए। तो ये है गेहूं का खेत और जस्ट इसके साइड में है सरसों। तो ये है सरसों की पेड़ और यहाँ लगा रखी है सरसों। तो सरसों अभी काफ़ी हरी भरी है, अच्छी हो रखी है और दूर दूर तक सारी सरसों ही सरसों है। और वो पड़ती है नहर की पटली। तो ये पटली के साइड ही खेत हैं और यहाँ हमारा कुन्नू आ चुका है और हमारा कुन्नू कर रहा है हाय। तो देख सकते हैं, तो ये बड़ा खुश हो जाता है, काफ़ी खुश है। और यहाँ सो रही थी हमारी स्माइली, और जो हमारी स्माइल है वो धूप का काफ़ी मज़ा ले रही थी। और अभी चलते हैं वापस घर, क्योंकि अभी लग रही है बहुत तेज़ वाली भूख। तो मम्मी आज जो है चूल्हे पर रोटी बनाएंगी। तो काफ़ी टाइम हो गया चूल्हे की रोटी खाए हुए। और यहाँ हमारा लविश और हमारी किट्टू खेल रहे थे। तो किट्टू के पास लविश आता नहीं है तो उसकी पिटाई कर रही थी, बोल रही थी कि तू बड़ा शरारती हो गया, गंदा लड़का, आता नहीं है।
और अभी फिर इसको यहाँ खिलाने लगी थी। तो देख सकते हैं कैसे ज़मीन में अपना आराम से खेल रहा है। और इधर आ चुकी थी हमारी बिट्टू। तो हमारी बिट्टू जो है थोड़ी शांत है और किट्टू जो है थोड़ी सी शरारती है। तो बस ये दोनों शरारती बच्चे आपस में खेल रहे थे। और हमारा लविश, इसको खाने की कोई भी चीज़ दे दो तो शांत, और इससे ले लो तो ये रोने लगता है। और अचानक आ गई, तो बस अचानक चल रही थी पटली पर कुछ भैंसें, और वो आ चुकी थी नीचे पटली से खेतों में। तो और कुछ नहीं, बस खेतों में थोड़ा नुकसान था तो इसे हम निकाल देंगे यहाँ से। और ये है हमारा घर जो कि अभी अनकम्प्लीट है, अभी थोड़ा सा इसमें काम है। तो अभी जितना हुआ, जितना हो पाया उतना पापा ने अपना बना लिया है, और काफ़ी अच्छा है, अपना घर है, मेन बात ये होती है। और साइड से ही खेत लगे हुए हैं, और देख सकते हैं आप एक बड़ा कॉलेज है। और अभी हमारा लविश यहाँ पे नहा रहा था, तो ये नहाने में बिल्कुल नहीं रोता है और अपना खेल रहा था, और अपनी अम्मा से बड़ा खुश होता है और अपनी अम्मा के साथ ज़्यादा रहता है। और मम्मी आ गई थी नहलाने के बाद उसको चूल्हे पर रोटियां सेकने। और हमारा कुन्नू नहा धोकर बैठा है यहाँ बाबूजी बनकर। और बस अभी मम्मी रोटी सेकेंगी गरम गरम, और हम सब खाएंगे रोटियां। जैसे ही मम्मी ने रोटी बनाई और हमारे सारे पिल्ले जो थे गोल हो चुके थे, तो सबसे पहले मैं उन्हें रोटियां डाल दूंगी। और कुछ अचानक ऐसा हुआ कि किट्टू की जो चप्पल थी वो सारे पिल्ले लेकर चले गए थे। तो इन पिल्लों की हैबिट है, कोई भी चप्पल जूता मिल जाए ये खेतों में कहीं ना कहीं उठाकर उसको डाल देते हैं। तो बस किट्टू की चप्पल जो थी खो गई थी, और मैं और उधर साइड पापा ढूंढ रहे थे कहीं खेतों में ना डाल दी हो। और कुछ टाइम बाद मिल चुकी थी चप्पल, और हम खेल रहे थे अपने लविश के साथ, और हमारा लविश खेल रहा था। तो ये दूर से ही खुश रहता है, इसको पास आने का कोई मैटर नहीं है इसका। तो बस दूर से काफ़ी खुश था ये। और मैं इसकी वीडियो बना रही थी तो अपने दांत दिखा रहा था वीडियो में। तो काफ़ी क्यूट है मेरा लवी, काफ़ी प्यारा भी है। आज हमारी मम्मा काट रही है साग, तो हम घर पे ले जाके बनाएंगे साग को। अभी आ चुके हैं हम पालक वाले खेत में, क्योंकि हमें पालक मेथी लेनी है, क्योंकि मैं बनाऊंगी साग। तो मैं जाऊंगी अभी घर, तो बस अब साग ले लेते हैं इधर से कट करके, फिर चलेंगे घर।